देखो ध्यान से सुनना। हम अक्सर सुनते हैं मगध साम्राज्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सारे के बारे में हम लोग सुने। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक जो है, मगध का आरंभिक इतिहास, मगध स्टार्ट कैसे हुआ, या फिर मगध को स्टार्ट करने वाला बंदा कौन था, कौन से वंश से रिलेटेड था। देखो इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। कहता कि मगध के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत और पुराणों से मिलती है। मगध की आरंभिक इतिहास मतलब कि मगध के शुरुआती दौर की जो जानकारी है वो महाभारत या फिर पुराणों से मिलती है। उसके बाद कहा था कि मगध का पहला राजवंश कौन था, याद रखना। इसको कहते हैं व्रीहिदरथ द्वारा स्थापित व्रीहिदरथ वंश था। मतलब कि उस वक्त अगर मैं बात करूं वहां के राजा दस शुरुआती अगर मैं बात करूं तो व्रीहिदरथ था। और यही व्रीहिदरथ ने एक वंश बनाया जिसका नाम था व्रीहिदरथ वंश। तो पहला वंश व्रीहिदरथ वंश, कौन से साम्राज्य का? मगध साम्राज्य का। उसके बाद कहता है व्रीहिदरथ का प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जरासंध। सवाल पूछ सकता है कि व्रीहिदरथ का प्रतापी पुत्र मतलब काफी तेजस्वी पुत्र, काफी ज्यादा महान, या फिर कहा जा सकता है कि ये जो पुत्र था ये पुत्र जो था जरासंध, इसके हेल्प से मगध साम्राज्य को काफी ज्यादा विस्तार हुआ। तो जरासंध याद रखना, जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध व्रीहिदरथ का पुत्र था। उसके बाद कहता है कि मगध का वास्तविक उत्थान, अगर मैं बात करूं मगध का सही रूप से अगर डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो बिंबिसार से हुआ है। पढ़ लेते हैं। मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ है। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ है। सवाल पूछ सकता है कि हर्यक वंश, या फिर पूछेगा कि बिंबिसार का संबंध कौन से वंश से था, तो कहेंगे हर्यक वंश से था। तो मगध का सही रूप से डेवलपमेंट जो हुआ है वो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ है। और बिंबिसार की अगर बात करें तो ये इसका पैदाइश की अगर आप बात कर लो तो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व, या फिर ऐसा समझ सकते इसका काल यही था बिंबिसार का। तो मगध का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ। इसने युद्ध कूटनीति और मैत्री की नीति अपनाकर अवंती और गंधार को अपनाकर अपने हाथों में ले लिया। मतलब कि ये बंदा जो था युद्ध के माध्यम से भी, कूटनीति के माध्यम से भी, और मैत्री का मतलब होता दोस्ती की नीति अपनाकर अवंती गंधार को अपनाकर अपने हाथों में ले लिया। फिर कहता है कि इसने मद्रे, कौशल और वैशाली के लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक मतलब कि ये बंदा जो था बिंबिसार, इसने मद्र, कौशल, वैशाली के लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मतलब कि वहाँ के जो राजकुमारियां थी उनसे वैवाहिक संबंध, मतलब कि वहाँ के राजकुमारियों से विवाह किया। अब जैसे में अगर आप भी किसी से विवाह कर लेते हो तो एक तरह का संबंध बन जाता है। अरे बन जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है और किसी लड़की से शादी कर लेता है तो यहाँ पे एक तरह का संबंध बनता है। उसका जो लड़की का जो बाप है ससुर कहला जाएगा। मतलब कि एक तरह का रिश्ता के रूप में कायम हो जाता है। और ये बंदा ने ऐसा ही किया कि जो क्षेत्र था, मतलब कि इससे कमजोर क्षेत्र जो वाला क्षेत्र था, उन सभी से क्या कर लिया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और कई छोटे छोटे क्षेत्रों को आपस में वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने हाथ, मतलब कि अपने साथ मिलाया। अब आप भी कहते हो ना कि कई क्षेत्र अगर आप मिलते हो तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। और जैसे में एक क्षेत्र को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर आप कई छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला लेते हो तो इसे तोड़ना या फिर इसे पराजित करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और मगध साम्राज्य भी यही था, इसी तरह से था। कई छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाते गया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में कायम हो गया था उस वक्त। और आज हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसने मद्र, कौशल और वैशाली के लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बोलता कि कौशल के राजकुमारी से विवाह करने पर इसे दहेज में
मतलब कि ये भी बंदा दहेज लिया राजा होकर के। ठीक है। कौशल के राजकुमारी से विवाह करने पर इसे दहेज में काशी मिला। अब कोई आम बात थोड़ी ना, किसी किसी को दहेज में तो यहाँ मुंबई भी मिल गया था, जो उस वक्त बम्बई था। मतलब सर बम्बई मिल गया होगा, कोई आम बात थोड़ी है। तो ये भी बंदा को क्या मिला था? राज राजकुमारी से विवाह करने पर इसे काशी मिला। कहाँ के राजकुमारी था? कौशल का। उसके बाद कहता है बिंबिसार के पुत्र का नाम अजात शत्रु था। और ये भी हम अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हम इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। मगध के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत और पुराणों से मिलती है। मगध का पहला राजवंश वृहदरथ द्वारा स्थापित वृहदरथ वंश था और इसका प्रतापी पुत्र जरासंध था। उसके बाद कहता कि मगध का वास्तविक उत्थान जो है हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुआ और इसने युद्ध, कूटनीति और मैत्री की नीति को अपनाकर अवंती और गंधार को अपने हाथों में ले लिया। और उसके बाद बोलते इसने मद्र कौशल और वैशाली के लिच्छियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जहां कौशल के राजकुमारी से विवाह करने पर इसे दहेज में क्या मिल गया? काशी मिल गया। फिर कहता बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजात शत्रु। देखो यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है, याद रखना। और इससे सवाल पूछ सकता है, इससे सवाल पूछ सकता है, बिंबिसार से पूछ सकता है, हर्यक बिंबिसार का संबंध कौन से वंश था। तो ये सारे प्रश्न बनता है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये टॉपिक मगध के आरंभिक इतिहास था। अब ये नहीं, ये टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा, इसका आप समझना कि फर्स्ट पार्ट है। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।